हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ गिरिगंगा ट्रैक पे। गिरिगंगा ट्रैक का जब नाम आता है तो खड़ा पत्थर का जरूर नाम आता है। खड़ा पत्थर जब पहुँच जाए तो गिरिगंगा का नाम आता है। दोस्तों, गिरिगंगा एक खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। आपको मैं बता दूं, जो खड़ा पत्थर है शिमला से लगभग 85 किलोमीटर्स रोडू वाले रोड पे हैं। और जब खड़ा पत्थर आप पहुंच जाए तो खड़ा पत्थर से लगभग 500 मीटर आगे से एक राइट साइड जंगल की तरफ एक रोड निकलता है। वहाँ आपको बोर्ड भी लगा नज़र आएगा जो गिरिगंगा की तरफ जाता है। उस स्थान से गिरिगंगा की जो डिस्टेंस है वो है 6.5 किलोमीटर। ये खूबसूरत वादियाँ देखो, वाह क्या मज़ेदार, देखते ही बनता है। ये जंगल के बीच में से जो ये रास्ता है, ये लगभग बहुत ही आप कहेंगे कि एक एडवेंचर भरा रास्ता है। आप इसमें गाड़ी से भी आ सकते हैं। थोड़ा नैरो है रोड, कच्चा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत वादियों से जब आप गुजरेंगे, देवदार के पेड़, पान के पेड़, और साथ साथ में यहाँ पे सेब के भी बागीचे हैं। तो इनके बीच से आहिस्ता आहिस्ता जब आप गुजरेंगे तो आपको एक अलग मज़ा आएगा। आज बहुत ही मज़ा, देखो मैं रुक रुक के जा रहा हूँ और थोड़ा ऑफ रोड भी है बीच में। ये इतना अभी लोग यहाँ पे नहीं आते जितने अन्य पर्यटन स्थलों पे जाते हैं, लेकिन जिन्हें पता है और जिन्हें एक बार जो आ गया वो बार बार आना यहाँ पसंद करता है। बहुत घने जंगल है, वाह क्या देखें आप। इस वक्त लगभग शाम के 3 बज चुके हैं, 3 या 3:30 बजे हैं, और मैं आगे जा रहा हूँ। घना बिल्कुल जंगल। अभी तो मैं ट्रैक शुरू हुआ है, आप देखेंगे कुछ देवदार से हट के कुछ ये पेड़ है, बहुत लंबे हाइट पे कुछ इस तरह के पेड़ नज़र आते हैं। ये देवदार से हट के एक वैरायटी होती है, आई थिंक शायद इसको कायल कहते होंगे। और यहाँ पे बड़े बड़े लॉन, आपको कुदरती लॉन मिलेंगे। बहुत बड़े बड़े मैदान है, घास के मैदान है, और उन मैदानों में जो मवेशी है, गुज्जर लोगों के मवेशी है, गाय हैं, भैंस है, वो चरते हुए दिखाई देंगे। देखिए क्या मज़ेदार, वाह वाह, बस यहाँ तो रुकने को दिल करता है। बहुत खूबसूरत है ये, बहुत खूबसूरत। मैंने सोचा नहीं था, खड़ा पत्थर आया था तो पहले ये सोचा जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था आगे किस तरह का रास्ता रहेगा। लेकिन जब निकल पड़ा तो रियली दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। समय कम पड़ गया, सच कहूँ तो समय कम पड़ गया। मुझे यहाँ पे लगभग पूरा दिन बिताना था, लेकिन मैं आफ्टरनून आया हूँ, 3 बजे हैं, तो 6-7 बजे से पहले वापस आना है। ये थोड़ा कच्चा रोड है, और कुछ गाड़ियाँ अगर बीच में आए तो आपको थोड़ा पास देने में दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में आप फिर बहुत केयरफुली ड्राइव करें। मैं बहुत स्लो यहाँ से गुजर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा ऑफ रोड है, नीचे कुछ जगह पे सोलिंग हो रखी है, तीखे पत्थर है। तो ऐसे में जब भी कभी ड्राइव करें, क्योंकि जंगल के बीच में अगर आप फंस गए तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप गाड़ी की टायर की हवा चेक करते हुए प्रॉपर और बड़ी सेफली ड्राइव करें, बहुत सेफली ड्राइव करें। क्योंकि ऐसी जगह में फंस जाएं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और आने जाने वाले के लिए भी असुविधा हो जाती है। अगर कोई और पर्यटक यहाँ से गुजरे तो मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में केयरफुली ड्राइव करते हुए देखो आपको, और ये जो ट्रैक नज़र आ रहा है ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं कहूँगा कि अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही बर्फानी इलाका है। ये देखिए नीचे, वाह क्या खूबसूरत, ये पेड़ देखते बनते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे, आसमान को छूते ये पेड़, वाह 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 क्या बात। शाम की ढलती धूप, और मैं निकला हूँ गिरिगंगा की तरफ, और आप देखें सकरे रास्ते पे, बस थोड़ा रुकते हैं और फिर निकल पड़ते हैं। तो इस तरह का ये रास्ता रहता है। ये बड़ा प्राकृतिक स्थल है,
मतलब इस स्थान को हम कहेंगे, ये देखो गाड़ी आ गई आगे से। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा आराम से निकलना पड़ता है और एक गाड़ी आगे। देखो इस तरह से एक दूसरे की ड्राइविंग का, गाड़ी का, हमें आगे नहीं निकलना है, एक दूसरे को रास्ता देखते हुए आगे चलना है। ऐसे रास्ते पे अक्सर पहाड़ों पे ड्राइविंग कुछ इस तरह की होती है, हमें एक दूसरे को पास देखिए, ये देखो ये गाड़ी रुकी है, हाँ थोड़ा सा यहाँ बाहर को लेते हुए बिल्कुल एज पे आना पड़ रहा है, आगे से फिर गाड़ी आ गई है। हाँ देखें आप, ऐसी जगह में बस थोड़ा सा केयरफुली चलना होता है। थैंक गॉड आज सूखा है नीचे, अदरवाइज़ यहाँ थोड़ा स्लिपरी भी रहता है बारिश के दौरान। जब आप तो आओ तो थोड़ा सा चिकनी मिट्टी है तो ये थोड़ा स्लिपरी भी हो सकता है, लेकिन आज ड्राई है तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी फिर से गाड़ी आगे से आ गई है। नीचे देखें आप, घने जंगल है, बहुत घने जंगल है। ये 6.5 किलोमीटर का जो पैच है, आप इसको पैदल भी, बहुत सारे लोग इसका ट्रैक पैदल भी करते हैं। आपके पास समय होना चाहिए, आप सुबह चल पड़ें, अपना कुछ खाने पीने का सामान साथ ले चलें, पानी आपके पास हो, थोड़ा कुछ स्नैक्स साथ हो, हाँ गंदगी ना डालें। देखो क्या खूबसूरत, आप देखें नीचे, वाह वाह मज़ा आ गया। मैं इसमें कोई भी सीन कट नहीं करना चाह रहा, मैं बिल्कुल पल पल एक एक कदम की आपको इसमें महसूस कराना चाहता हूँ कि क्या खूबसूरत वादी है ये लगभग 1 या 2 एपिसोड में मैं इसको कंप्लीट करूँगा। आप बने रहें और गुजारिश करूँगा, अगर आपने अभी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको खूबसूरत वादियों के दर्शन कराऊँगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आती रहेगी जब जब मेरे ब्लॉग्स आएंगे, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ये आपने अगर सब्सक्राइब कर रखा है, अच्छा लगा तो कृपया शेयर और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। इससे मुझे एक बल मिलता है और मुझे ये कुछ नया करने की एक प्रेरणा मिलती है। तो देखिए आप, क्या खूबसूरत ये जो वादियां हैं। इस स्थान पे एक चीज़ मैं कह दूं आपको कि आप जब भी कभी आएँ तो ये बड़े घने जंगल है। आपके साथ अगर गाइड नहीं है तो आप 1 या 2 से अधिक के ग्रुप में भी आ सकते हैं। अकेला आना तो मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि घने जंगलों में कई बार सहारा एक दूसरे के साथ बात करने का भी रहता है, तो ऐसे में 1 या 2 आदमी ज़रूर हों। हाँ गाड़ी में आप अकेले भी आ सकते हैं, ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन आप जब पैदल आ रहे हो ऐसे रास्ते में, और शॉर्टकट्स है, ये तो थोड़ा घूम के रोड आता है। अगर आप थोड़ा पैदल चलें तो बीच में कुछ एक शॉर्टकट्स है, लेकिन शॉर्टकट्स में, जंगल के बीच में शॉर्टकट तभी लें जब आपको उसकी नॉलेज हो। देखो आपको यहाँ पे कुछ ये गुज्जर लोगों के बसेरे भी नज़र आएंगे। क्या खूबसूरत ये लॉन है ऊपर, वाह, और विभिन्न प्रकार के फूल, वाह वाह क्या मज़ेदार। अरे भाई ये वाह वाह, अभी ढलती ये धूप सामने से, और सो है रोड, कहीं कहीं गड्ढे हैं, और थोड़ा सा आपको मैं बता दूं चिकनी मिट्टी है भैया यहाँ पे। देखें आप, वाह क्या ग्रीनरी है। और सच में ये लोग जीते हैं, सच में जीते हैं। ये बहुत शांत है, घना जंगल है, बेहद चारों तरफ शांति शांति है। एक छोटी सी आवाज़ भी आपको बड़ी अच्छी तरह सुनाई देगी। और ये लोग बीच में, जंगलों के बीच में ये लोग जो अपने मवेशियों के साथ रहते हैं, सच में प्रकृति का मज़ा असल में ये लेते हैं। इन जंगलों में, इन स्थानों पे जो जड़ी बूटियाँ इनकी, देखो ये जो पशु है, जो गाय हैं, भैंस है, या जो भी इनके पास पशु है, जो इन जड़ी बूटियों को चर के, मतलब इसको खा के अपना चारा लेते हैं, तो उसके बाद जो उसके दूध में एक अलग तत्व रहता है, एक अलग स्वाद रहता है, इसके घी में अलग स्वाद रहता है। आप कभी भी जब कभी पहाड़ों की तरफ आए तो पहाड़ों का घी ज़रूर आप किसी से गुजारिश करें। बहुत सारे लोगों से आपको मिल भी जाएगा। अगर आपको ताज़ा बढ़िया घी मिले पहाड़ी गाय का, तो आप यहाँ का घी ज़रूर खाएं। आप अपने शहर का घी जो शहरों में हमें मिलता है, वो आप भूल जाएंगे। फिर से गाड़ी आई है आगे, और ये खूबसूरत वादियाँ आप देख रहे होंगे। मुझे यकीन है कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो ये लगभग, अब मैं 3 किलोमीटर आ चुका हूँ, लगभग 3 साढ़े 3 किलोमीटर अभी बाकी है, और
एक कैंची इस तरह करके अब मैं पहाड़ी के दूसरी तरफ एंटर करने वाला हूँ। अगर आप अभी मैं सिर्फ जुब्बल की तरफ जो पहाड़ी है उस तरफ पे चला था, अब मैं इसकी ऑपोजिट साइड पीछे की तरफ ये क्रॉस किया हूँ और इसी में शायद आगे गिरी गंगा अब 3.5 किलोमीटर के आसपास रही होगी, जहाँ से गिरी गंगा का जो स्थान है जहाँ तक गाड़ी जाती है उस स्थान का मेरे ख्याल है डिस्टेंस अभी 3.5 किलोमीटर, क्यों मैं पहले नहीं गया हूँ। तो मैं कह रहा था कि कभी भी आप इन स्थानों पे आएँ तो ग्रुप्स में आ सकते हैं आप, मज़े से इन बड़ी अच्छी जगह पे बैठें, अपना नाश्ता लें और इन वादियों में कुछ पल गुजारें। लेकिन कुछ लोग हमारे बहुत सारे ऐसे भी आते हैं कि वो आते हैं, कुछ खाने की चीज़ें ले आते हैं, अपना खाना वाना खाया और उसके बाद सारा सामान यहीं फेंक के चले जाते। तो ये वादियाँ सच में बड़ी गंदी हो जाती है और रियली हमें ये कोसती है कि हे इंसान, तू नहीं सुधरा बाकी सब सुधर गए। पशु भी गंदगी नहीं डालते हैं, वो भी एक अपना बैलेंस बना के आगे चलते हैं, लेकिन हम इंसान बहुत इनडिसिप्लिन हो जाते हैं कभी कभी, सभी नहीं। बहुत सारे हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग लोग सभी अब इस बात को बड़े ध्यान से रखते हैं। और एक चीज़ मुझे इस ट्रैक पे जो मुझे नज़र आया है, इस ट्रैक पे गंदगी बहुत कम कहूँगा मैं, जो दूसरे पर्यटन स्थल है उससे बहुत कम। चारों तरफ देखें, देखो थोड़ा देर आपको हर जगह, हर मोड़, हर पल, हर कदम में आपको रुकने के लिए दिल करेगा। और मैं कहूँगा ज़िंदगी में जो शिमला के आसपास है, अगर बाहर भी आप अगर शिमला आते हैं तो खड़ा पत्थर से गिरी गंगा ट्रैक आना ना भूलें। ये एक ऐसा ट्रैक, ऐसा एक छोटी सी ड्राइव है जो आपको सारी उम्र याद रखेगी। आप इस ट्रैक को भूल नहीं पाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे बीच में, देखो हाँ यहाँ देखे आप, देखो ये भी गुज्जर लोगों के पशु है जो मज़े से अपने प्रकृति का आनंद लेते हुए चर रहे हैं। तो ऐसा कुछ है बीच में। देखो कुछ लोगों ने यहाँ कुछ प्लास्टिक्स के छोटे बैग गिरे हैं, तो ये थोड़ा सा कहीं लगता है, परंतु हाँ ये मैं कहूँगा कि और जगह के कंपैरेटिवली यहाँ पे सफाई बहुत अच्छी है। और इसी कारण कि ये अछूता है, अभी इतना पर्यटकों का यहाँ आना जाना नहीं है। देखो और गाड़ियाँ या आहिस्ता अब मुझे पीछे लेनी होगी। हाँ थोड़ा सा जगह बनाते हुए फिर हाँ थोड़ा पीछे ले लेते हैं। और देखें आप ऐसे करके थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पूरी जगह होती है गाड़ी के लिए, आपको अधिक स्थान नहीं मिलेगा कि आप एकदम से पास कर जाएंगे। और कभी भी सड़कों पे अड़ियल होके हमें नहीं बनना है कि आप पीछे हो। एक दूसरे का आदर करते हुए रास्ता देना है। यही समझदारी है, यही मज़ा है सफ़र का, ताकि आप एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें और फिर आगे अपने सफ़र पे निकले। हाँ अब देखो सामने की वैली नज़र आ रही है और बढ़िया धूप तो है ही, लेकिन ठंडी हवा, बाहर से बहुत खूब ठंडी हवा है। पीछे खड़ा पत्थर से पीछे जब मैं शिमला की तरफ से आ रहा था तो आज गर्मी बहुत तेज़ थी और बहुत गर्म हवाएं चल रही थी। और अब खड़ा पत्थर पहुंचने के बाद जब ऊपर की तरफ चलें तो सच में बहुत ठंडा है। आप बहुत देर बाहर खिड़की खोल के नहीं चल पाएंगे क्योंकि बहुत ठंडी हवा बाहर से आती है। और मैं कहूँगा कि जब कभी यहाँ बर्फ़ से देखिए कितने अच्छे, देखें आप बिल्कुल एज पे ऊपर टॉप में मैं चल रहा हूँ, इस पहाड़ी के टॉप में मैं चल रहा हूँ। यहाँ से देखो नीचे चट्टान भी है, काफ़ी बड़ी चट्टान है यहाँ पे। कुछ लोग आगे नीचे चट्टान की तरफ जा रहे हैं, मैं वापसी में यहाँ पे रुकूंगा। देखते हैं नीचे को काफ़ी बड़ी खाई है और काफ़ी भारी चट्टान नज़र आ रही है नीचे। तो यहाँ देखें आप कि इस स्थान पे पहुँचने के लिए जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो तो आते हैं, इसको एक तीर्थ स्थान मानते हैं, लेकिन दूर से भी काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। और पर्यटकों के अलावा जो स्थानीय लोग इसकी महत्वता को समझते हैं और इस स्थान को एक पवित्र स्थान, एक गंगा, जैसे हमारे हरिद्वार में गंगा है, उसी तरह से इस गंगा रूपी इस गिरी गंगा को भी
मानते हैं। मैं आगे आपको अगले एपिसोड में मैं प्रॉपर इसकी एक कहानी भी बताऊंगा आपको। अभी तो सिर्फ मज़ा लेते हैं इस ट्रैक का। तो हाँ, ये एक चीज़ मुझे थोड़ा सा बीच में लगा, बहुत सारे पेड़ यहाँ टूटे हैं। तो वो अक्सर क्या होता है कि इतनी हाइट पे जब आते हैं तो जब बारिश होती है, लाइटनिंग होती है, जो आसमानी बिजली जब कड़कती है तो गिरती है कुछ पेड़ों पे, तो ये पेड़ों को बीचों बीच जब इसके ऊपर बिजली गिरती है तो ये सूख जाते हैं और टूट जाते हैं। ऐसा अक्सर ऐसे बड़े स्थानों में होता है। तो हमेशा ध्यान रखना होता है जब कभी बादल हो या जब बारिश हो तो ऐसे स्थान पे ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन स्थानों पे जल्दी बिजली कड़कती है और बिजली गिरने के चांसेस रहते हैं। देखो लोगों ने यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क कर रखी है और बहुत सारे हमारे गुज्जर भाई लोग जो निचले स्थानों से आते हैं, गर्मियों में प्लेन से आते हैं, कुछ उत्तराखंड के इलाके से आते हैं, कुछ पांवटा के वैली से आते हैं, तो वो अपने मवेशियों को लेके यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे काफ़ी समय तक देखो काफ़ी लोग वहाँ से पैदल भी आ रहे हैं। देखिए आप, बच्चे हैं और जवान है, सभी चले हैं, कपल है। तो ये ट्रैक पे निकले हैं, वापसी की तरफ है, हम उधर जा रहे हैं। तो अभी मुझे ये फर्स्ट टाइम ये लोग कोई मिले हैं। हाँ, बहुत कम लोग अभी, ये मुझे लगा कि ट्रैकिंग पे जो आते हैं, जिन्हें पता है, जिन्हें थोड़ा सा कहीं से कुछ सोर्सेज से पता चला है, वही लोग इस ट्रैक पे भी आ रहे हैं। अभी इतना ज़्यादा ये ट्रैक लोगों के बीच में या पर्यटकों के बीच में इतना प्रचलित नहीं है, अछूता सा रहा है। पर मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि हिमाचल एक बार तो आए और आप खो जाएंगे इन वादियों में, आप इन वादियों के हो जाएंगे, सच कहता हूँ। तो आप इस ट्रैक का ज़रूर मज़ा लें। यहाँ पे देखो फिर से ये लोग कुछ तिब्बतियन लोग हैं, ये मुझे लगा तिब्बतियन होंगे या हमारे अपर लाहौल स्पीति या काजा के लोग मुझे लगे। तो काफ़ी गाड़ियाँ आगे से आ रही है, तो ये लोग कुछ ग्रुप्स आए होंगे और ये भी इस गिरी गंगा माँ के दर्शन करने ज़रूर यहाँ लोग जिनको पता लगता है वो ज़रूर यहाँ निहारने आते हैं। तो इस तरह से हम अब कुछ गाड़ियाँ काफ़ी यहाँ पे आ रखी है। हाँ, मुझे लगता है कि मैं सबसे लास्ट में हूँ, उससे मेरे से बाद शायद ही कोई आएगा, क्योंकि जैसे जैसे शाम होने लगती है तो इस तरफ आना लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि अंधेरा होने से पहले वापसी आना ज़रूरी है। क्योंकि आगे मुझे लगता है कि रहने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। हाँ, कोई कैंपिंग करना चाहे तो शायद कैंपिंग कर सकता है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि अनजाने स्थानों पे जब तक वहाँ का पूरी तरह से आपके पास ब्यौरा ना हो तो कृपया ऐसे स्थानों पे अकेले में कैंपिंग ना करें, क्योंकि जंगली जानवरों का भी थोड़ा सा आपका डर रहता है। लेकिन हाँ, आपका ग्रुप है तो आप लोग कर सकते हैं, पूरी सेफ्टी के साथ आप लोग ऐसी जगह में कैंपिंग कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा कंजस्टेड है, आगे से थार आ रही है भैया। थार के लिए बहुत खूब है ये रोड। खैर हम भी अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, ऑफ रोड है लेकिन मज़ा ले रहे हैं। और आप भी जब कभी आए तो किसी भी तरह आए, यहाँ किसी भी गाड़ी का ऐसा नहीं है पर्टिकुलर मैं ये कहूँगा कि आप बड़ी हैवी गाड़ी लाएं। आप छोटे जो भी आपके पास वाहन है उसके साथ आप आ सकते हैं। बस शर्त ये है कि आप आराम से ड्राइव करें और मज़े से इन वादियों को निहारते हुए ऊंचे ऊंचे दरख्तों के बीच से, देवदार के पेड़ों के बीच से आप अपना जर्नी को जारी रखें, मज़ा लें इन वादियों का। और आप देखेंगे कि आप बहुत ही शांत है, ये इलाका बहुत शांत है। पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको कहते हैं वो है यहाँ पे। आप कुछ पल जब बैठेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे बिल्कुल यहाँ पे कुछ समय बिताना चाहिए। और यहाँ पे अपने आप को भी लगता है कि ज़ोर से बोले तो यहाँ शोर हो जाएगा। ये वादियाँ, इन वादियों में की जो शांति है वो भंग ना हो जाए, तो अपने आप को लगता है कि आप आराम से इन वादियों के बीच आए और ऐसा हल्ला गुल्ला ना करें और बहुत चिल्लाए ना। तो इन शांत प्रिय वादियों में एक अलग सी ऊर्जा आपको मिलेगी, अलग से आपको अनुभूति होगी। तो अब मैं लगभग पहुंचने वाला हूं। मुझे लग रहा है कि अब हम
कहीं बहुत नज़दीक है गिरिगंगा जो स्टॉपेज है वहाँ के। तो मैं बहुत बड़ा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं आज का जो एपिसोड है वो सिर्फ उसी स्थान तक का बताऊंगा। हाँ देखो, कुछ लोग देखिए, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ अपना मस्ती कर रहे हैं। तो हाँ, अपने ग्रुप के साथ आए तो मस्ती करें, लेकिन बस ये ज़रूर है कि यहाँ की शांति भंग ना हो, आने वाले लोगों को कुछ असुविधा ना हो, भद्रता ना लगे, ऐसा कुछ करें। तो ये रहा जी सामने गिरिगंगा। वाह, इट्स माय प्लेजर कि क्या खूबसूरत स्थान पे हम पहुंच गए हैं। और मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि मैं आप लोगों को भी इस शुभ स्थान के दर्शन कराने की कोशिश कर रहा हूं। और आप बने रहें। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं यहाँ के मंदिर, यहाँ की जो सराउंडिंग है उससे आपको अवगत कराऊंगा। तो आप मेरे ब्लॉग को शेयर करें, लाइक करें, और ये यदि मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये है जी गिरिगंगा का खूबसूरत स्थान और खूबसूरत वैली। आप बने रहें। नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट एपिसोड में मैं यहाँ की आपको डिटेल बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।